नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार विमान हादसे में असामयिक मौत के मुंह में समा गए। अब इस हादसे को लेकर बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा किया जाने लगा है। लिहाजा एक मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस विमान हादसे की जांच अब आपको करनी होगी और किसी एजेंसी को यह काम ना दिया जाए। उन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं, जो कारण बताए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। मॉर्निंग मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. हम बात कर रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिनका कार्यक्रम दिल्ली का था। उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है, लेकिन मीडिया के सामने जो बातें उन्होंने कही हैं, उसके बाद अजित पवार के मौत को सामान्य घटना, दुर्घटना के तौर पर देखा ही नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जैसे ही अजित पवार प्लेन क्रैश मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाने की बात कही है, सीजेआई सूर्यकांत भी एक्शन में आ गए हैं। दरअसल रिपोर्ट यह मिल रही है कि प्रशांत भूषण आज सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत से कहा कि विमान हादसे की जांच पर सुनवाई करनी होगी, इसके लिए कमेटी की हमारी मांग है, या जांच तो होनी चाहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सीजेआई सूर्यकांत ने कैसे इस केस में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और ममता बनर्जी की हुंकार इससे कैसे कनेक्ट हो पाती है, वो हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि पत्रकार आवेश तिवारी ने इस मामले में, इस विमान कंपनी के बारे में जो खुलासा किया है, उसके बाद तो शक और भी मजबूत हो जाता है। क्या जानबूझकर ऐसे रद्दी प्लेन को वीवीआईपी के ड्यूटी में लगाई गई? मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. ममता बनर्जी ने कहा कि कोई सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। क्या यह बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश, समय बताएगा। हालांकि सबसे आसान काम पायलट को दोष देना है, जैसा कि हमने पहले दो मामलों में देखा है। ममता बनर्जी ने आगे जो कहा वो भी जरा देखिए। अगर ऐसी घटना किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ हो सकती है तो यह हमारे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। मैंने ऐसी खबरें देखी थी कि एनडीए में होते हुए वे अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं। मुझे दूसरी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, वे पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। क्या सीजेआई सूर्यकांत ऐसा कुछ करने वाले हैं? यहां गौर करने वाली बात यह है
कि इस विमान हादसे से पहले क्या वाकई में अजित पवार के इरादे बदल रहे थे। वो तो एक राजनीतिक पहलू है, उससे ज्यादा जरूरी है जो आगे हम आपको फैक्ट्स बताने जा रहे हैं वो रिपोर्ट हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले आप भी इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप वही सोच रहे हैं जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोच रही हैं, जिस षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं? वाकई में राजनीति में लोग सत्ता के लिए इस हद तक नीचे आ सकते हैं कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी या फिर उनसे मतभेद मनभेद रखने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को ठिकाने लगाने के बारे में सोच लें। और ऐसे में इस विमान हादसे के बाद लोगों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी कि हाल ही में तो हमने गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री को एयर इंडिया प्लेन क्रैश में खोया था। अब इस विमान में क्या हुआ है? पत्रकार आवेश तिवारी ने जो डेटा साझा किया है, जो आरोप लगाए हैं और जो खुलासा हुआ है, वो हैरान करने वाला है कि सरकार वीआईपी की सुरक्षा में भी इतनी लापरवाह है तो फिर आम लोगों के बारे में क्या ही सोचती होगी। जरा देखिए डिटेल क्या है। एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये इसी विमान से जुड़ा हुआ मामला है। 2 साल पहले भी इस कंपनी के विमान का हादसा हुआ था और वो शुक्र मनाइए कि लोग मरते मरते बच गए थे, लेकिन अजित पवार इतने खुशकिस्मत नहीं थे। यहां आवेश तिवारी लिखते हैं कि अजित दादा जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान लेयरजेट 45 XR ने उनकी जान ली, वो तो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में भी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट जो स्क्रीनशॉट अभी आपने देखा उसी में दी गई है डिटेल। अब यहां पर आवेश ने सवाल उठाए हैं कि तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, डीजीसीए क्या कर रहा था? जो जानकारी मिल रही है कि जिस ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स का यह जहाज है, वह पुराने रद्दी किस्म के विमानों को वीवीआईपी ड्यूटी में लगवाती रही है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका है, ना इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल उठा रहा, ना इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा। अजित दादा के मौत की सही जांच बहुत जरूरी है और जो भी इसमें दोषी है, लापरवाह है, उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बैक टू बैक आम लोगों के साथ साथ उनके नेताओं को भी खोते जा रहे हैं और यह सब कुछ असामयिक बेवजह मौत के मुंह में ढकेलने जैसा है। तो अभी लेटेस्ट जानकारी यह मिल रही है कि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी वीएसआर वेंचर्स के ऑफिस पहुंची है। दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई है। लेकिन जो वीएसआर वेंचर है, जो विमान कंपनी है, जो ऐसे चार्टर्ड विमान को डिप्टी सीएम की सेवा में लगा बैठी थी, इस कंपनी ने बयान देकर कहा है कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है। वीएसआर वेंचर्स ने कहा है कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। कौन कंपनी कहेगी कि उनके विमान में खामी थी? एयर इंडिया ने माना क्या? तो ऐसे में यहां पर सवाल यह है कि इसकी जांच गहराई से हो, सुप्रीम कोर्ट करे, सीजीआई सूर्यकांत इस मामले में कोई बड़ा ऑर्डर दे, कोई कमेटी बनाए, फिर रिपोर्ट आ पाएगी। क्योंकि एयर इंडिया मामले में जब पायलट को दोषी ठहराया गया तो वह केस भी सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुन ही रहा है। दरअसल अजित पवार प्लेन क्रैश की खबर से आहत होकर
प्रशांत भूषण आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में जो जांच रिपोर्ट है उस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की है। सीजेआई सूर्यकांत भी वर्तमान घटना की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में अपना कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल वो अजित पवार मामले की नहीं बल्कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी बेमौत मारे गए थे, उस मामले की जांच कराने के लिए वो वहां पहुंच गए। सीजेआई सूर्यकांत ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपको शॉर्ट डेट देने जा रहा हूं, एसआईआर के हियरिंग में कंप्लीट कर ले रहा हूं, तुरंत आपको तारीख मिलेगी, इस मामले पर सुनवाई होगी। क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत भी अजित पवार के साथ हुए इस दुखद घटना से आहत महसूस कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि ऐसे हादसे बहुत सामान्य तो है नहीं, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी या कोई ऐसी कड़ी है जिसे जोड़ने की जरूरत है और सच को सामने लाने की जरूरत है। और इसकी शुरुआत एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले के एक ठीक जांच से ही हो सकती है। ऐसे में यह उम्मीद है कि ममता बनर्जी ने जो हुंकार भरी है, यह भी कड़ियां उसी प्लेन क्रैश मामले से कनेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा सकता है और इसकी सुनवाई कर सकता है। तो एक नतीजा तो आना चाहिए। क्या यह घटनाएं सामान्य हैं? इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।